अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर नहीं है, दोपहर बखैर है, शाम बखैर है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए आई एम नॉट आइदर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस आर नॉट फीलिंग वेल। सो आज थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा नज़ला, ये साथ मैंने अपना रुमाल ये तो मुझे लग रहा है परमानेंट जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है। हाँ, नॉट टू, और एनर्जी क्राइसिस भी हैं थोड़े से, बट एनीवे जी, थर्ड रोजे पे ही जब एनर्जी क्राइसिस हो जाए तो आप हमें प्लीज जरा दुआ दें। इंडिविजुअल एनर्जी क्राइसिस की बात हो रहे हैं। वैसे तो आपको पता है हमारे मुल्क में भी एनर्जी क्राइसिस है ही है। नहीं, हमारे मुल्क में क्राइसिस, एनर्जी डाल दे ऊपर, इकोनॉमी डाल दे, मतलब आपका दिल चाह रहा है, जो दिल चाह रहा है आप डाल दे, क्योंकि क्राइसिस तो माशाल्लाह चल ही रहा है। सजेशन कुछ दोस्तों की तरफ से आई और उन्होंने कहा पता नहीं कितनी काबिल अमल है। अब बाय द वे केला, एक नॉर्मल क्वालिटी का दरमियाने साइज का केला 500 रुपए दर्जन तक पहुंच गया है और फल मिल नहीं रहे हैं, दस्तयाबी भी नहीं है ना फलों की। सो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार अगर 4-5 दिन अवाम लिटरली फलों का बाइकआउट करके किसी एक चीज पर इक्तफा कर लेना कि तरबूज खा लें या बस कोई गर्मा शर्मा खा लें, तो शायद डिमांड कुछ कम हो तो सप्लाई जो करने वाले लोग हैं उनकी भी अक्ल ठिकाने आए। और पेरिशेबिलिटी भी होती है इन चीज़ों की, तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, हो सकता है इनकी कीमतें कुछ कम हो। सो हम ये क्या हर बात ट्राई कर सकते हैं आपके ख्याल? आई डाउट इट, क्योंकि ये एक चीज पे इत्तेफाक करना, ये आप सोच सकते हैं कि हमारे माशाल्लाह या फिर फलों का ही हो जाए ओवरऑल चंद दिन के लिए बॉयकॉट करते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि रमजान चल रहा है। एनी अदर मंथ तो बॉयकॉट हो सकता था, रमजान में तो मेरी माँ ना इसमें कंट्रीब्यूट करे, बिकॉज फल के बगैर तो रोजा मतलब कैसे खोला जा सकता है, इफ्तारी कैसे हो सकती है। तो बस फिर यही सूरत हाल है, महंगाई का जिन है जो बोतल से बाहर आने वाला तो मामला बहुत पुराना हो गया। अब वो हमें बहू कर रहा है दिन रात, सुबह शाम दोपहर में भी, हर वक्त आप कोई चीज़ लेने चले जाएं, आप दूध अंडे लेने चले जाएं, आप फल लेने चले जाएं, आप सब्जी वाले की दुकान पे चले जाएं, गोश्त वगैरह तो आप भूल ही जाएं। Nothing is in the reach of a common man. खैर, कॉमन मैन की अगर बात कर रहे हैं तो आज कॉमन मैन कहाँ रुख कर रहे हैं जी? लगता है कि बहुत सी दुनिया लाहौर में जो है आज खान साहब के जलसे में जाने की कोशिश करेगी। ऑल्दो हुकूमत ने पूरी कोशिश की हुई है कि वहाँ कोई पहुँच भी ना सके, तो अब क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब थोड़ा सा तो आप जानेंगे कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तो ट्वीट कर रहे हैं कि कंटेनर्स लगा दिए हैं, और आपको पता ही है जैसा उनका नैरेटिव रहता है, डर गए हैं, फलाह हो गया है, धमका हो गया है। बाय द वे लाहौर में कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, अभी भी मौसम कुछ सुहाना सा लग रहा है। अब लग रहा है, आपको पता है कि थोड़ी सी ठंड है, ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ठंड है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के हुक्म के बाद खान साहब ने ऑब्वियसली कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो आज तरावी के बाद पहली बार आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 4 महीने बाद मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत का मुजाहिरा करने जा रहे हैं, और ये तरावी के बाद होगा, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेट नाइट। हाँ, एंड टुमारो आपको पता है ना, फिर सैटरडे हो, खान साहब का जलसा हो रहा हो, तो अगर आप ना भी सपोर्ट करते हो या वोट करते हो तो पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन पहुंचने का सिलसिला भी थोड़ा सा मुश्किल बना दिया गया है। अब ये जलसा जो है ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब पंजाब पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान, आपको पता है, ऐलान जंग वाली सूरत हाल तो बनी हुई है, और इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान जाने वाले जो सारे रास्ते हैं ना वो बंद कर दिए। अब लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए हैं, और पंजाब हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया है जी, जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्द जो है वो धमाका खेज मवाद के साथ लाहौर पहुंच चुके हैं। अब ओके, थोड़ा सा इधर पॉज करें। एक तो नो अमाउंट ऑफ कंटेनर्स, हमने देखा है टाइम एंड अगेन, कैन स्टॉप द पीपल फॉर कॉन्ग्रीगेटिंग और कमिंग वेयर एवर। कोई जगह उन्होंने हो तो दे डू। अगर हुकूमत ये ठान ले कि नहीं लोगों को जमा होने देना, तो फिर आपको राना सनाउल्लाह का वो मई वाला एक्शन याद है ना, लॉन्ग मार्च वाला, जो इमरान खान साहब ने किया था और पूरी तरह नाकाम हुआ था। पीपल कुड नॉट गैदर, देयर वाज, लेकिन एक वो केओटिक सिचुएशन तो बनी जाती है, केओटिक सिचुएशन थी, एंड देयर वाज नॉट इवन इनफ नंबर के इमरान खान साहब ने अला सुबह रात के अंधेरे में, पता नहीं फजर के टाइम किस वक्त, वो ख़त्म ही कर दिया। सो ये चीज़ें एट टाइम्स काम भी करती हैं उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को एक्चुअली रोकना चाहते हैं या चाहते हैं कि बहुत बड़ा नंबर जमा ना हो। काम उस तरह करती है, शायद मीनारे पाकिस्तान पे लोग ना इकट्ठे हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गंद पड़ेगा और वो जत्थों की सूरत हाल में, क्योंकि लोगों को आप रोक नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को रोकना चाहिए नहीं उसूली तौर पर। हाँ, ये बात है, लेकिन लोगों को उसूली तौर पर किसी को भी किसी भी जलसे में शिरकत करने से नहीं रोकना चाहिए। जो थ्रेट अलर्ट उन्होंने दिया है,
this could very well be true because it's not as if कि हमारे मुल्क में हो नहीं रहे ऐसे वाक़यात, हो नहीं रही। तो ये थ्रेट अलर्ट वाली बात है ना, ये मुझे ज़्यादा अलार्मिंग लग रही है। बाकी कंटेनर रखना, जिन्होंने पहुंचना है वो पहुंचेंगे, बट इसको आप हश करके मजाक में ना उड़ा दीजिएगा या इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग में ना इधर उधर कर दीजिएगा। अगर इदारे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बन सकती है, खदशा है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। पर्टिकुलरली वो वालिदैन जो हमें देख रहे हैं, बच्चे आपको पता है आजकल के बड़े पुरजोश होते हैं। बच्चे क्या 92 के वर्ल्ड कप में पैदा होने वाले भी अब तो जो वालिदैन बन चुके हैं, वो भी बड़े पुरजोश हैं, वो भी बड़े पुरजोश हैं। हो सकता है बहुत से ना भी वालिदैन बने हो, लेकिन वो अब 31 साल के हो गए। आज 92 वर्ल्ड कप की एनिवर्सरी, इसीलिए मैंने याद किया क्योंकि वो लोग भी 31 साल के हो गए। मतलब 92, हाँ, अगर वो 92 में पैदा हुए थे तो आप सोचिए कि वो भी 31 साल के हो गए। वक्त ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है या हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है? लेकिन एनीवे, साथ ही आपको बता दें क्योंकि हम दहशतगर्दी, अच्छा आई कांट, आप बात करें। अच्छा, इस पे इन्होंने किसी को मोहरत इल्ज़ाम नहीं ठहराया बारिश वगैरह पे? मेरा ख्याल था कि एक कंस्पिरेसी थ्योरी आएगी कि लाहौर के इर्द गिर्द कोई ऐसी मशीनें नस्ब की गई हैं जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है ताकि मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाए और लोग ना जमा हो। अच्छा, अब कमिंग बैक टू क्योंकि ये आ चुका था कि पानी छोड़ा जा रहा है मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में, वो पानी अल्लाह मियां ने ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, ये आपको पता है कंस्पिरेसी थ्योरीज तो कह रहे हैं लोग। अच्छा, बट कमिंग बैक टू द जलसा, और हमने ये थोड़ी सी जो चीज़ें कंटेनर्स लगा दी हैं, थ्रेट अलर्ट की जो बात है ना, वो दहशतगर्द जलसे की सिक्योरिटी पर तैनात कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बना सकते हैं। तो दिस इज़ द पेग ऑफ दैट थ्रेट अलर्ट। और साथ ही आपको बताएं कि PTI कारकुनान के खिलाफ क्रैक डाउन की शिकायतें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। इमरान खान ने दावा किया है कि PTI का जलसा नाकाम बनाने के लिए 1600 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना था, एक दफा देख लें। आपने इससे किसी से नहीं घबराना, कौम ने खड़े होना है। हमने अपनी आज़ादी के लिए आखिरी खून के कतरे तक हमने लड़ना है। हमने पुरअमन तरीके से मुकाबला करना है। और जो मेरा मीनार पाकिस्तान का जलसा है, जो कल शाम को इंशाल्लाह, कल रात को इशा के बाद, तरावी के बाद जो इंशाल्लाह हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, मैं आपको अपने हकीकी आज़ादी का पूरा रोड मैप बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इस अजाब से निकलना है, हमने कैसे अपने मुल्क को, ये जो दलदल में हम फंस गए हैं, जो बुरे हालात है, हमने कैसे निकलना है। PTI जलसे के खिलाफ रद्द अमल देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाला इमरान खान पहले अमरीकी लॉबिंग फर्मों से तो आज़ादी हासिल करे, दूसरी तरफ PTI ने इलेक्शन अल्तवा पर भी आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानतें भी एज एक्सपेक्टेड मंजूर हो गई हैं, या हस्बे रिवायत उसे कहना चाहिए। मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि किसको याद है 2011 का वो जलसा जिसमें बहुत से इदारों और बहुत से लोगों की मेहनत थी। अब वो ऑन रिकॉर्ड है बयानात और बातें और वो काविशें और इंटरव्यूज़ उन तमाम लोगों के जो उस वक्त आपको पता ही है मुख्तदर हल्कों में बैठे हुए इनको लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। फैक्ट कि 2011 का वो जलसा वाज शायद, आई मीन यू कैन डिबेट मी इफ यू वांट टू, इट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, इट वाज द बिगेस्ट दैट पाकिस्तान हैज एवर सीन। इट वाज ह्यूज, नॉट रियली पाकिस्तान हैज एवर सीन, मतलब इन रीसेंट हिस्ट्री एब्सोल्युटली पाकिस्तान हैज एवर सीन। अब्दुल्ला वी कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम दैट। मतलब हम 2011 की बात कर रहे हैं, आप पिछले 20 साल में बता दें इतना बड़ा वो लोग जो अभी नौजवान हैं, जवान हैं, उन्होंने इससे बड़ा जलसा नहीं देखा था। लेकिन हाँ, हमारे वालिदैन ने मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भुट्टो के बहुत बड़े बड़े जलसे भी देखे हैं। आजकल की बहुत सी जो यूथ है ना, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा, वो सही में कह रहा हूं, पुरानी बात हो गई है ये। 2011 भी, अब तो बहुत साल हो गए हैं इस चीज को, लेकिन दिस वाज अ बिग वन। दिस वाज वेरी बिग। आई वाज देयर माय सेल्फ, मतलब कहीं मैं देख रहा हूं कि शायद कहीं नजर आ जाऊं। सो आई वाज देयर ऑब्वियसली टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस द होल इवेंट। उस वक्त भी हम बता रहे होते थे आवाम को कि क्या चल रहा है। खैर, PTI को उरूज हासिल हुआ इसी जलसे के बाद, और इसमें बहुत सारे लोगों की काविशें, बहुत सारे इदारों की मेहनत, बहुत सारे रिसोर्सेज भी शामिल थे। और इमरान खान साहब, वो वाला जलसा आपको याद है 2019 में जब खान साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक जलसा इन्होंने किया था। वो कितना बड़ा था? मतलब इस किस्म का, वैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं, साथ थोड़ा सा कंपैरिजन दे रहे हैं। अब यू माइट थिंक दैट जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं और किसी सूबे में भी आपकी हुकूमत होती है, तो बहुत सारा कुछ आपके हाथ में भी होता है ना।
आपको पता ही है, ज़ाहिर रिसोर्सेज हैं, मशीनरी है, फलां ढमका सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। अब तैयारियां हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं अहमद फराज। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है, ऑब्वियसली कंटेनर्स वगैरह लगा दिए कि लोग ना जमा हो सके, लेकिन पीटीआई की क्या तैयारियां हैं मीनारे पाकिस्तान में? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक लोगों का हजूम? बिल्कुल, वो तो हमेशा से यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोगों को एक हजूम आएगा। अभी अभी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इस जलसागाह के रेडियस में 1 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनर्स लगाए गए हैं, बल्कि एंट्री एग्ज़िट पॉइंट जो हैं लाहौर के, वहाँ पर भी जो है कंटेनर्स खड़े किए गए हैं ताकि दूर दराज से दूसरे शहरों से जो ट्रैफिक है, जो कारकुन है वो ना आ सके। तो इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से तैयारी तो मुकम्मल की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जहाँ भी कंटेनर्स लगे हैं, कारकुन जो है वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करके तो वो पैदल आ रहे हैं। अभी भी जो है जलसागाह जो है वहाँ यहाँ बढ़नी शुरू हो गई है, एक एक करके कारकुन यहाँ पे जमा हो रहे हैं, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी का यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 5 रास्ते थे इस ग्रेटर इकबाल पार्क में आने के, 4 रास्ते बंद किए गए हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है 5 नंबर गेट का, वहीं से एंट्री और वहीं पे एग्जिट है। यहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, बाकायदा फिजिकल एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट जो है ना खतरनाक भी हो सकता है जब इतनी भीड़ हो। एटलीस्ट एंट्री और एग्जिट के गेट्स अलग होने चाहिए। अहमद फराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमने आपसे और भी बहुत सी बातें पूछनी है, अब मौसम की भी सूरत हाल, तैयारी वगैरह भी, लेकिन अभी शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे हैं, उन पे बराह रास्त लिए चलेंगे, फिर आपके पास आएंगे। बेटे को उठा लिया, अगर कोई क्लिनिक में खातून जैसे हमारे मुल्तान में डॉक्टर रुबीना साहिबा अपनी क्लिनिक में बैठी मरीजों को देख रही हैं, वहां से उठा लिया गया। जावेद अंसारी साहब हमारे MP हैं, उनको पकड़ने आए, नहीं मिले, बेटे को उठा लिया। और इस तरह बेपनाह मिसालें हैं। मेरे अपने हलके में कई कारकुनों के फ़ोन आए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। फैसलाबाद से भी इत्तला मिली है, गिरफ्तारियां शुरू हैं। और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो तो मीडिया के सामने है और आपकी नज़र है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि कभी ग्राउंड में एक तो कुदरती बारिश के साथ साथ पानी छोड़ दिया जाता है, इजाज़त के बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये घबराहट नहीं तो क्या है? ये इमरान खान का इन पर खौफ तारी नहीं हो गया तो और क्या है? जलसा करना एक सियासी अमल है, एक मामूल की सियासत है, और उसमें एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। किस तरह अपने आप को ये जमहूरी कहते हैं? ये PDM की सरकार, जमहूरियत का लफ्ज आज इनके साथ जचता नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, जो जिस तरह से इन्होंने इंसानी हकूक को पामाल किया है, आज कौन ये जमहूरी लबादा ओढ़े भी सही तो लोग इनको आज जमहूरी समझते नहीं हैं। इनके कॉल और फेल में एक इतना बड़ा तजाद आ चुका है कि लोग आज इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको पूरी इजाज़त है आप जलसे करें। क्या मरियम नवाज साहिबा जलसे नहीं कर रही? क्या जब वो जाती हैं मुख्तलिफ अज़ला में उनके रास्ते में कंटेनर खड़े किए जाते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उनके जाने से पहले गिरफ्तार किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है? ये आज हर शहरी इस पर सवाल उठा रहा है और हुकूमत वक्त से जवाब तलब कर रहा है। मेरी गुजारिश है लाहौर के शहरियों से, लाहौर सियासी शऊर रखता है। लाहौर ने हर असूली मौक़िफ़ पर लाहौरियों ने कभी खामोशी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि जब सही कॉज लाहौरी ने दिल से महसूस किया, उसके ज़हन ने तस्लीम किया, उसने रुकावटों को अबूर किया। वो रुकावटों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज मैं मुखातिब हूँ, मैं इल्तमास कर रहा हूँ लाहौर के शहरियों से
क्योंकि बाहर से लोग इन्होंने नहीं आने देना। बिल्कुल इनका फैसला है, किसी को नहीं आने देना। ट्रांसपोर्टर्स को ज़िलाई इंतज़ामिया ने धमकियां दी हैं कि अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट हमने देखी, आप किसी मुसाफिर को लाहौर लेकर गए तो आपकी गाड़ियां भी जब्त हो जाएंगी, आपके लाइसेंस जो हैं वो भी मनसूख कर दिए जाएंगे। उन पर खौफदारी है, वो डरे हुए हैं। गाड़ियां दस्तयाब नहीं है, अगर हों भी सही तो उनको इजाज़त नहीं है। अगर प्राइवेट गाड़ियों पे कोई आना चाहे और तहरीक इंसाफ का झंडा हो, उसको लाहौर की तरफ आने की इजाज़त नहीं है। इतने खाइफ हो चुके हैं ये तहरीक इंसाफ से। तो इसको बुनियाद बनाते हुए मैं अपील कर रहा हूँ लाहौर के गयूर और बाशऊर शहरियों से, नौजवानों से, ख़वातीन से, बुजुर्गों से कि आजमाइश है। आज लाहौर की आजमाइश है और मुझे यकीन है कि लाहौर मायूस नहीं करेगा। रुकावटों के बावजूद वो लोग आएंगे। मेरी गुजारिश है, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। हमने कहीं नुक्स अमल पैदा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इजाज़त है, हाई कोर्ट की इजाज़त है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहे। हम एक जलसा कर रहे हैं, पुरअमन जलसा कर रहे हैं। वो हमारा आईनी बुनियादी हक है और कोर्ट की इजाज़त से कर रहे हैं। चुनाचे आपके रास्ते में कोई आता है तो बड़ी तमीज़ से आपने रास्ता खुलवाना है, लड़ना नहीं है। वो चाहेंगे आपको उलझाएं, वो चाहेंगे वो आपको प्रोवोक करें। आपने प्रोवोक नहीं होना, आपने उलझना नहीं है। आपने कोई जिसे कहते हैं ना, कोई लाठी पत्थर कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई हाथ में डंडा कुछ नहीं होना चाहिए। आए, अपने जज्बे से लैस होकर आए। और ये जो जज्बा है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है, वो सबको ढेर कर सकता है। उस जज्बे से लैस होकर आए, मीनार पाकिस्तान पहुंचे। ये मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में एक तारीखी फैसला किया था और उस फैसले की बुनियाद पर आपको आज़ादी मिली। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, आप आज़ाद हुए। आज सवाल ये है कि क्या आप आज़ाद हैं, और अगर नहीं हैं तो ये हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज होने चला है। 23 मार्च 1940 आपके बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान की तह और बुनियाद रखी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बलबला अंगेज क़यादत में। और आज पाकिस्तानियों ने जो पिंडाल में होंगे या जो पिंडाल में नहीं होंगे, बावजूद रुकावटों की वजह से अपने घरों में टेलीविज़न पर देख रहे होंगे या लाइव स्ट्रीमिंग पर सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। आपने अपने घरों में बैठकर अज़्म करना है और फैसला करना है कि आज हम हकीकी आज़ादी। शाह महमूद कुरैशी तो बात कर ही रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कारकुन पुरअमन रहें, कोई डंडा पत्थर भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पहले ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब के वो पुराने बयानात भी, जब वो कंटेनर पे कहते थे, चढ़ के कहते थे कि पुलिस वालों को फेंटा लगाओ, टोलियों की सूरत में जाओ। सो दिस इज़ अ गुड चेंज। अब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां चल रही हैं? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अहमद फराज, आपसे हम बात भी कर रहे थे और आप हमें तफसीलात दे रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्या नहीं हो रहा। प्लीज कैरी ऑन, बताइएगा। अहमद, अब आपसे ये पूछना है कि लाहौर में सर्टनली ये सरगर्म तो हैं ही, रात में लोगों को आना है, उसके लिए कोई लोकल लीडरशिप की तैयारी नज़र आ रही है? और क्या लाहौर में दाखिली खारजी रास्ते तो लाहौर के बंद कर दिए, लाहौर के अंदर भी कोई रिस्ट्रिक्शन है लोगों को मीनार पाकिस्तान तक आने में?
बिल्कुल है। देखें, ये जो आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, आपको पता है ग्रेटर इकबाल पार्क तक जो रास्ते आते हैं वो यहाँ पर शालमी देख लें, फिर रेलवे स्टेशन देख लें और ख़ास तौर पे भाटी गेट देख लें, फिर इधर से बत्ती चौक देख लें। ये तो बिल्कुल इस रेडियस के लोकल रास्ते हैं ना जिन्होंने ग्रेटर इकबाल पार्क तक कारकुनों को पहुँचाना है। सो यहाँ पर भी कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। यहाँ पर लोकल जो रहायशी हैं उनको भी मुश्किलात है। बाहर से आने थे उनके लिए जो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं उनमें शादरा टूल प्लाजा है, इसके साथ साथ मोटरवे टूल प्लाजा है। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी कंटेनर्स खड़े किए गए। वहाँ पर जो कंटेनर्स खड़े किए गए हैं उनका मकसद ये है कि बाहर से जो है वो तादाद कम है या वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करके आ जाएं। चले वो तो हो गया, यहाँ पे भी कंटेनर्स हैं, बाहर खारजी दाखिली रास्तों पे भी कंटेनर्स हैं। अभी शाह साहब ये बात कर रहे थे और ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर चुके हैं कि भी मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। वैसे तो बारिश ही हो रही है और मुसलसल कल भी होती रही और इतना पानी उसी की वजह से जमा हुआ, लेकिन क्या ये बात सच है कि इंतजामिया ने भी मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ा था? देखिए, यहाँ पर मुझे तो ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई क्योंकि 3 रोज़ से तो लाहौर में बारिशें हो रही हैं। अभी भी जब ब्रेक आई है तो रिमझिम हो रही थी, तो यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। कल इतनी तेज़ बारिश हुई है जिसकी वजह से ग्रेटर इकबाल पार्क में पानी भर गया। तो मेरे अकब में भी आप कुछ हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है। यहाँ पर कुछ इंतजामिया ने, क्योंकि इंतजामिया ने इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी थी, इंतजामिया ने इनसे ये भी कहा था कि वो इनको जलसागाह में मुकम्मल इंतजाम करके देंगे। इंतजामिया के जो लोग थे, जो PHA के जो थे माली थे, उन्होंने यहाँ से पानी को निकालने की कोशिश की है। देखिए, अब बारिश नहीं रुक रही, तो ये कहना कि यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया, हमें तो ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम है ये बादलों को इल्जाम ठहराना चाहिए ना, मुरद इल्जाम ठहराना चाहिए उनका कसूर है इसमें, इंतजामिया का क्या कसूर? मतलब कि क्या आपको सेंस है कि कितने बड़े जलसे की, जलूस की तैयारियां हैं? कुर्सियां लगा रहे हैं, खवातीन का कोई अलहदा इंक्लोजर है, एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, ये 2014 के बाद जब मीनार पाकिस्तान का यहाँ पे इस जगह का नाम चेंज करके जब ग्रेटर इकबाल पार्क रखा गया था, तो यहाँ पर पहले तो मनमूह कर दिया गया था कि यहाँ पे जलसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद खैर सियासी पार्टियों ने यहाँ पर ज़बरदस्ती जलसे भी किए। वो हमने भी देखे, आपने भी देखे, हमने कवर किए। यहाँ पर अब जो यहाँ पर एक सीन बन गया हुआ है, पहले तो यहाँ पर एक मुकम्मल एक ग्राउंड होती थी, लेकिन यहाँ पर अब कुछ फासलों में इन्होंने पौधे लगा दिए हुए हैं, दरख्त लगा दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये ग्राउंड तो भर जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है इस ग्राउंड का, यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। कुर्सियां भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ खाली जगह भी होती हैं, गैप्स में भी यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, लेकिन कुर्सियां को ये नहीं कोई इतनी कोई हज़ारों की कुछ कुर्सियां होंगी या कोई लाखों की तादाद में कुर्सियां लगाई जाती हैं। 20-25 हज़ार का तो यहाँ पर जब कोई सियासी जलसा होता है कुर्सियां यहाँ पे लगाई जाती हैं। कुर्सियां हम देख भी रहे हैं, इतनी कुर्सियां यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा स्टेज भी सजाया जाता है, मतलब एक तमाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें पता है कि काफ़ी ठीक ठाक होता है, म्यूज़िक सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लाइटिंग लगाई गई है, बाकायदा म्यूज़िक सिस्टम है। उसकी वजह यह है कि जलसे का जो टाइम है रात नमाज तरावी के बाद है, तो इस हवाले से इसके पेश नज़र यहाँ पर भरपूर लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, जनरेटर्स लगाए गए हैं और तैयारियां रवायती जो होती हैं उनकी होती हैं। अच्छा, व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ पंजाब पुलिस वर्सेस PTI? क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ तक से पुलिस अफसरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की जा रही हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि उनके घर वालों की ज़िंदगी भी एट रिस्क होती है। और ना सिर्फ ये, एक सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट अलर्ट का बताया जा चुका है कि थ्रेट अलर्ट ऑलरेडी है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कि सिक्योरिटी नहीं यहाँ पे दी गई, 4000 से ज़ायद जवानों को यहाँ पर मामूर किया गया है सिक्योरिटी के लिए। देखें, यहाँ पर जो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं वो स्पेशल ब्रांच लगाती है आके। यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर दिए जाते हैं वो स्पेशल ब्रांच के एहलकार यहाँ पे होते हैं, जिन्हें हम सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एहलकार कहते हैं, वो यहाँ पर चेकिंग करते हैं। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर यहाँ पर फिज़िकल चेकिंग को जो है वो मुकम्मल यकीनी बनाया गया है। यहाँ पर जो भी कारकुन आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है। और जहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेट की बात है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जो जारी किया गया है वो इसलिए जारी किया गया है कि थोड़ा सा लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपनी नज़रों को बिल्कुल खुला रखें। उस थ्रेट अलर्ट में ये भी कहा गया है तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनों को, कि यहाँ पर किसी भी वक्त दहशतगर्दी का खतरा है, इमरान खान या जलसागाह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। तो उस हवाले से यहाँ पर हमने देखा है कि BDS का अमला भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम एजेंसीज के एहलकार यहाँ पे सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। 4000 एहलकार पंजाब पुलिस
की तरफ से, दीगर इदारों की तरफ से भी जो अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। थ्रेट अलर्ट अलबत्ता है मौजूद और इसीलिए भी जारी किया गया है ताकि लोग भी ज़रा इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। अहमद फराज, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। पानी इंतजामिया ने नहीं छोड़ा, 3 दिन से लाहौर में बारिश हो रही है और इंतजामिया मतलब क्यों जाया करे पानी, जब बारिश मे बी इफ दे इवन वांटेड टू बारिश ही हो गई ना फिर तो। इन एनी केस ब्रेक। वेलकम बैक जी, क्या हाल चाल? वेलकम, क्या हाल है भाई? अच्छा, एक हमने आपसे हमेशा वादा किया हुआ है, वैसे तो हम थ्रू आउट द ईयर आपको चैरिटीज़ और NGOs से मिलाते हैं जो गरीब आवाम की, डिज़र्विंग लोगों की मदद करते हैं, लेकिन स्पेशली हम फुल फोर्स चले जाते हैं रमज़ान में बिकॉज हमें पता है कि आपने अपनी ज़कात, सदके, वट एवर यू वांट टू गिव चैरिटी, यूजुअली पीपल डू इट। और एक ऐसा इदारा जिस पे आपको एतमाद है, था, रहेगा, दहाइयों से आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। उस वक्त जब कैंसर के इलाज का लिटरली कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, सच था, बहुत कम था, महदूद था, उस वक्त शौकत खानम आया और इसने लोगों की ज़िंदगियां बचाई और लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर दी। ना सिर्फ इस तरह अब्दुल्ला, आपको पता ना कि वहाँ मुफ्त इलाज होता है, तो डिजर्विंग लोगों का मुफ्त इलाज, कैंसर का मुफ्त इलाज होना, ये इट इज़ कमेंडेबल। मतलब बहुत ही अपनी नौयत का एक वाहिद इदारा है जो इस किस्म का काम कर रहा है। 100%। और ना सिर्फ शौकत खानम लाहौर बल्कि उसके बाद पेशावर और अब कराची जो बड़ी तेज़ी से बन रहा है एंड इसको जल्द मुकम्मल होने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है बलूचिस्तान और सिंध की जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकेगी। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम अस्पताल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम। डॉक्टर साहब, मतलब इस इदारे का क्या तारुफ करवाएं और क्या आवाम को बताएं? लोगों का एतमाद था, है और इंशाअल्लाह रहेगा भी। मतलब अपनी मिसाल आप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इदारा। अभी आप बताइएगा कि आप लोगों को उसी ड्राइव की ज़रूरत रहती है फंड्स इकट्ठे करने के लिए, या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि चूंकि एक एस्टैब्लिश्ड नाम है इसलिए चैरिटीज़ तो आई जाती होंगी? जी शुक्रिया। सो जैसे आपने कहा, चैरिटी तो हर साल हमें पिछले साल से ज़्यादा एक्चुअली चाहिए है क्योंकि कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 2.25 लाख मरीज़ हैं। शौकत खानम लाहौर जैसे 20 अस्पताल चाहिए इनका इलाज करने के लिए। हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों को फ्री ट्रीट करते हैं, 75% से ज़ायद फ्री ट्रीटमेंट है। पिछले साल हमारा बजट 22 अरब रुपए था जिसमें से 11 अरब रुपए हमने फ्री ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा। तो अब पेशावर भी एक्सपैंड हो रहा है हॉस्पिटल, वहाँ हम ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले में, और कराची का अस्पताल बन रहा है। सो हमें हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और एहतियात की ज़रूरत होती है और उसी की वजह से, क्योंकि वो इकट्ठे होते हैं, उसी की वजह से हम हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीजों का कम्प्लीटली फ्री इलाज कर पाते हैं। अच्छा डॉक्टर आसिम, ये भी बताइएगा, अब ऑब्वियसली एक इकोनॉमी क्राइसिस भी हम पाकिस्तान में एक चल ही रहा है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है रोज़मर्रा के ही काम करना, लेट अलोन कि चैरिटी के लिए भी सोचा जाए। क्या अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट भी ज़्यादा महंगी हो गई है, रुपये डॉलर पैरिटी का भी फर्क आ गया है, इतना ज़्यादा है, तो हेंस हमें मज़ीद ज़्यादा चाहिए होगा? और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जहाँ लोगों के लिए वैसे ही मुश्किल आते हैं, चैरिटी उसी तरह ही आएगी जिस तरह हर साल होता है? जी वेल हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो जी यही है कि वॉट एवर द सिचुएशन, इकोनॉमिक जो भी सिचुएशन होती है, हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा ही कलेक्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक तो जेनरस बहुत है, लोग बहुत रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैरिटी देते हैं, ज़कात, और लोगों को यकीन है कि शौकत खानम में उनका पैसा सही जगह पे लगता है। आपने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इन्फ्लेशन की वजह से और जो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से कैंसर की दवाइयाँ ख़ास तौर पे, पर उसके अलावा बहुत सारी और भी जो डिस्पोजेबल्स होती हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं सर्जरी में एक्सेट्रा, एक्सरेज के लिए फिल्म्स एंड सो ऑन, वो सारी इंपोर्ट होती हैं और उनकी सब की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल भी हो रही है और बहुत चीज़ों की शॉर्टेज भी है, अगर पैसे हों भी तो वो मिल नहीं रही। तो जी यहाँ तो लाइफ सेविंग ड्रग्स का मसला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो होपफुली एक टेम्पररी चीज़ है, बट हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह लोग चैरिटी तो दिल खोल के देते हैं, बट इनफैक्ट जब इकोनॉमिक टाइम्स हार्ड होते हैं तो लोग ज़्यादा चैरिटी देते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा मुतासर भी हो रहे होते हैं। अच्छा, क्या आप हर साल की तरह जो एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं उसमें हर साल की तरह मुफ्त इलाज या एक सर्टन डिस्काउंटेड रेट पर इलाज के नंबर ऑफ मरीज़ भी बढ़ाते हैं, या फिर हर साल एक ही नंबर है कि हाँ 1000 मरीज़ ट्रीट करने हैं इस साल या 1500 करने हैं? क्या वो नंबर भी बढ़ रहा है?
जी बिल्कुल, वो हर साल बढ़ता है। जैसे आई थिंक आई मेंशन कि हर साल हम ज्यादा चैरिटी इकट्ठी करते हैं और हर साल हम पिछले साल से ज्यादा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जिनको फ्री मरीजों को हम ट्रीट करते हैं, मुस्तहक मरीजों को फ्री इलाज पहुंचाते हैं। वो परसेंटेज तकरीबन हमेशा 75% रहती है, बट ओवरऑल नंबर हर साल बढ़ जाता है क्योंकि हम अपनी फैसिलिटीज कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहे हैं। लाहौर कराची का जरूर लोग जानना चाहते हैं कि कराची का कब तक मुकम्मल होगा, कब तक फाल होगा अस्पताल? कराची का हॉस्पिटल जी लाहौर के हॉस्पिटल से डबल है साइज में। हमारा तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है और इसी साल दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। और जैसे आपने कहा, ये ना सिर्फ कराची पर पूरे सिंध और जनूबी बलोचिस्तान के मरीजों को उसी प्रिंसिपल पे ट्रीट करेगा कि अगेन वहाँ पे भी 75% से ज्यादा पेशेंट्स जो हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज किया जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी होगी। आपने दी है कि दिसंबर में ये हाल हो जाएगा, खुल जाएगा। Because we have been hearing about it for a while. डॉक्टर आजम, फाइनली जल्दी से बता दें, ओवरसीज पाकिस्तानी क्योंकि हमारा शो बड़े शौक से देखते भी हैं, दैट इज आल्सो अ ह्यूज सोर्स जहां से चंदा, ज़कात, डोनेशंस आती हैं, उनके लिए भी अगर आप चाहें तो कुछ कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो एक तो ये कि हम रजिस्टर्ड हैं एज अ चैरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE, नॉर्वे एंड फ्रांस। तो वहाँ तो लोग डायरेक्टली अपनी लोकल हमारी जो चैरिटी वहाँ दे सकते हैं, उनको उससे टैक्स रिलीफ भी मिलता है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे www.shaukathanam.org.pk ये सारी डोनेशन की डिटेल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर मुल्क भर में किसी भी बैंक में, हमारे कलेक्शन सेंटर या किसी भी ऑफिस में जाके कैश या चेक्स डोनेट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से या क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं। और 0800-11-555 अगर कॉल करें तो हम डायरेक्टली आपके घर से आके भी कैश या चेक कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आजम यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बहुत से तरीके हैं वेयर यू कैन द वे यू कैन डोनेट टू शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। और हम ले रहे हैं ब्रेक, अभी मिलते हैं। बताना आपको जल्दी से ये है कि मशहूर बरतानवी फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसको खरीदने के लिए भाई कौन मैदान है? ऑब्वियसली कतरी शेख जासिम बिन हमाद अल थानी, जिन्होंने पता क्या ऑफर लगाई, 4 अरब 50 करोड़ पाउंड की ऑफर लगाई और वो ऑफर रिजेक्ट हो गई क्योंकि जो ओनर्स हैं ग्लेजर फैमिली ऑफ द यूएस, उन्होंने कहा नहीं एटलीस्ट हम लेंगे 6 बिलियन पाउंड्स तो लेंगे, 6 अरब पाउंड्स यानी कि 6। हाँ, तो इससे पहले आपको पता है ना PSG भी ये तमीम बिन हमाद अल थानी साहब का है। सो ले लेंगे, उनके पास है ये पैसे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एनीवे, वेलकम बैक जी, क्या हाल चाल और गुड इवनिंग एवरीबॉडी हु इज जॉइंड अस राइट नाउ। गुड आफ्टरनून ही अब तो काफी टाइम हो गया ना। हाँ, लेकिन 5 बजे है ना, तो गुड इवनिंग होना शुरू हो गया। इवनिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक अरेस्ट हुआ जी, बड़ा ही कोई फेमस अरेस्ट हो गया और उस पर वायरल हो गई तस्वीरें और स्टार्ट हो गए, मतलब दुनिया पागल होगी। लेकिन वो अरेस्ट कभी हुआ ही नहीं, इट नेवर रियली हैपेंड। पुरानी कुछ तस्वीरें दिखाई गई, समझ तो आ गई होगी हम सलमान अहमद साहब की, जो कि हमारे बड़े स्टार हैं, बड़े लोग उनको पसंद करते हैं पाकिस्तान में। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उनकी जो अरेस्ट की वीडियो और फुटेज दिखा के ये कहा जा रहा है कि उनको अभी कुछ घंटे पहले अरेस्ट किया है। इट नेवर रियली हैपेंड, क्योंकि हमने थरथल्ली मचानी है और जो भी हम कह देंगे, पर्टिकुलरली आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सॉर्ट ऑफ हामी कह लें या फिर उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले या फिर उनके लिए प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स स्लैश सहाफ़ी, अगर आप उन्हें कहना चाहें तो कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा right now, but let's not get into that because बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग जिनके चंद मिनटों में हजारों रीट्वीट्स तक पहुंच जाते हैं। ये इतने प्रोमिनेंट लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको वीडियो देखते ही पता चल गया होगा कि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन जान के किए, लेकिन वो कर रहे हैं इसको रीट्वीट और उसको, क्योंकि इससे क्या, मैं बताता हूँ ना क्या इससे क्या हासिल हो रहा है। इससे जिस वो सांप का पेट भरने की कोशिश करते हैं वो भरा जा रहा है, जिस नैरेटिव को वो आगे बढ़ा रहे हैं वो बढ़ रहा है, साथ ही इसके बदले उन्हें यूट्यूब के मिलियन व्यूज और साथ में $मिलियन भी मिल रहे हैं, लिफाफे भी बेसिकली आप उसे इनडायरेक्ट कह लें, लेकिन टर्म ऑफ अ लिफाफा ना, तो वो ये है। सो एक तवील फहरिस्त है उन सहाफ़ियों की जिन्होंने सलमान अहमद साहब की इस तस्वीर को, ये तो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये तब लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, ये इस्लामाबाद लॉकडाउन और ये वो लॉकडाउन, ये तब की मनाजिर हैं। मेरा ख्याल है तब मैं इस्लामाबाद में मौजूद भी था जब ये सारा कुछ हो रहा था। खैर, ये तस्वीर इनकी ट्वीट की, उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये वो आपको पता लग जाता है उन लोगों के अकाउंट्स देख के कि ये किस तरफ से आ रहे हैं या इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। द प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं उनको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी, क्योंकि आपको तो पता है कि ये झूठ है,
तो अगर आप छोटे मोटे जो बाकी फॉलोअर्स हैं वो इसको मजीद रीट्वीट करें एंड ऑल दैट, तो चलो मैं फिर भी उनको माफ कर दूंगी बिकॉज दे डोंट नो, दे सी यू रीट्वीटिंग। ये इतने दीवाने हैं, ये इतने अंधे हो चुके हैं अपने इस मामले में, या फिर जिसको ये कॉज समझते हैं, जिससे सर्टनली मुल्क को नुकसान भी पहुंच रहा है, पहुंचा भी है। जुनून कह दे, जुनून कह लें, जिसमें मैं बताता हूँ, मतलब इन सहाफियों की देखा देखी एक इदारा है जिसकी एक जर्नलिस्टिक हिस्ट्री है, उसकी वेबसाइट ने ये खबर छाप दी। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? एक अंग्रेजी अखबार ने अभी चंद घंटों पहले ये खबर इसी तस्वीर के साथ छापी कि सलमान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। आप लेवल ऑफ फेक न्यूज आप देख लें कि किस, ये जो धंधा है, ये जो कारोबार है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये किस लेवल तक पहुंच गया है। मतलब आप सारे अपना अपना, अगर तो आपसे गलती होगी, हम उस इदारे को कह रहे हैं, तो आप फैक्ट चेक करें भाई, अपने अंदर एक इदारा खोलें आप फैक्ट चेक का। जियो का अपना फैक्ट चेक का इदारा है। कोई न्यूज़ इस तरह नहीं निकलेगी जब तक उसको 1000 सोर्सेज से चेक नहीं किया होगा। और इन एनी केस अब तो वीडियो क्वालिटी में इतने डिफरेंस आ गए हैं, आपको देख के पता लग जाता है किस ज़माने के कैमरे की वीडियो है। यू कैन टेल इवन बाय लुकिंग दैट दिस इज नॉट फ्रेश। और अगर आपके एक डाउट की एक वो आई जाती है दिल में, तो फिर आप सही है, योर इंस्टिंक्ट इज टेलिंग यू द ट्रूथ, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। एनीवे, आफरीन है उन सहाफियों पे जिन्होंने इसको इस तरह वायरल किया नोइंग कि ये गलत है। उनमें से एक सहाफी है, उन्होंने चंद घंटे बाद 5 घंटे वो ट्वीट ये रीट्वीट होती रही, उसके बाद फिर मूव कर देते। नहीं, उसके बाद रिमूव नहीं किया, सॉरी रॉन्ग न्यूज़, वो अभी भी मौजूद है वहाँ पे, वो अभी भी मौजूद है। अलबत्ता उस अखबार ने अपनी ट्वीट हटा दी है, कोई नो अपॉलॉजीज एट ऑल। ये हम इस पे कोई बहुत बड़ी बहस नहीं करना चाह रहे थे, वी जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट। और वैसे भी इस वक्त रोजा अच्छा होता पता है क्या है, इसमें उन सहाफियों को पता लग गया कि गलत है, लेकिन वो जो लाखों लोग जिन तक ये खबर पहुंच गई है या स्क्रीनशॉट उनके मोबाइल पे पहुंचा हुआ है, जो मंडी बाउद्दीन में देख रहा है, जो सरगोदा में आपको सुन रहा है, उस तक नहीं पहुंचेगी ये खबर झूठ है। और आपने अपना काम इस सिलसिले में, इस ज़मीन में कर दिया, क्योंकि जाहिर है उससे आपको व्यूज मिल गए, उससे आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, और उससे वो मंजन जो बिक रहा है फायदा हो रहा है। मैं कहने लगी थी और एंड टू थिंक ऑफ इट कि ये रमज़ान में हो रहा है, बट रमज़ान में क्या क्या नहीं होता। खैर एनीवे, आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं। यू जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट, बट एनीवे, आज पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का अहम तरीन दिन है। और 31 साल पहले, 31 ईयर्स बैक, 25 मार्च आज ही के दिन को 1992 को पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मेलबर्न के मैदान में शिकस्त देकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। सो इट इज़ दैट डे। और शुरू में हम जरा कैलकुलेशन कर रहे थे ना, जो कि उस वक्त के बच्चे थे, वो तो 40s में ही होंगे जिन्होंने देखा होगा, या फिर उस वक्त जो पैदा हुए थे, खैर जो पैदा हुए थे उनको क्या पता। तो इमरान खान की क़यादत में कौमी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया था, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। और हाल ही में इमरान खान ने कौन सा ये वाइस वर्ल्ड न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए क्रिकेट की जिंदगी के बारे में कहा कि अब तो उन्हें वो जिंदगी याद भी नहीं, हमें भी नहीं। खान साहब बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं जब वो अपनी क्रिकेटिंग लेगेसी की बात कर रहे होते हैं, और पुराने सितारे आ जाते हैं ये वाले मनाजिर देख के, ये वाले खान साहब देख के, ये रिलेटेबल लगते हैं जब इस किस्म की बातें करें ना पुरानी, तो वो याद भी आ जाता है कि खान साहब यही तो होते थे, व्हाट हैपेंड। खैर एनीवे, उन्होंने इस टीम के साथ तो डिलीवर किया और वर्ल्ड कप जिता दिया, लेकिन अपनी दूसरी टीम के साथ बिल्कुल डिलीवर ना कर सके। अच्छा, हमारे एक और फ्रेटर्निटी की, सिंगिंग म्यूजिक फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं सलमान अहमद साहब तो अमेरिका बैठे हुए हैं और वो भी माशाल्लाह ही चोज टू रिमेन साइलेंट ऑन दिस। भैया आपको तो पता है ना कि आप अरेस्ट नहीं हुए, तो आप खुद ही बोल दें सलमान अहमद की बात हो रही है। अच्छा, ये अगली कहानी, कराची पुलिस का नया कारनामा आया है सामने। नॉर्थ नाजिमाबाद थाने में पुलिस एहलकारों ने नायाब नस्ल के बिच्छू फरोख्त करने का झांसा देकर 3 शहरियों को अगवा कर लिया। क्या दोबारा से बताओ, क्या हुआ? नायाब नस्ल के बिच्छू फरोख्त करने का झांसा देकर, पता नहीं क्या करना होगा उन्होंने बिच्छुओं का, यू नो। हाँ, पुलिस उन लोगों ने, उन शहरियों ने, ठीक है। शहरी असमत के रिश्तेदार की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज हो गया है। तफ्तीश ABCC कर रहे हैं। मुकदमे में SHO नॉर्थ नाजिमाबाद को नामजद किया गया है, जिन्हें पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वाकया कुछ यूँ हुआ, सुनिए। कायदाबाद के रिहायशी असमत ने नायाब बिच्छुओं का एक इश्तिहार देखा, नायाब बिच्छुओं का, स्कॉर्पियोज हुमा का एक इश्तिहार देखा। फ़ोन पर डील तय हुई। बिच्छू खरीदने के लिए उसे नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ होटल पर बुलाया गया। इसमत अपने दोस्तों के साथ जब बिच्छू खरीदने आया तो बिच्छू तो नहीं मिले, अलबत्ता तीनों को गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया गया। ऑन व्हाट प्रीटेक्स्ट? अब ये नहीं पता क्यों किया गया। अगवाकार एक्चुअली कोई और नहीं था, पुलिस एहलकारी थे और मुकमियों को नॉर्थ नाजिमाबाद थाने की छत पर बंद कमरे में कैद किया गया और मुल्जिमान ने इब्तिदा में 50 लाख रुपए तावान मांगा। तावान पुलिस एहलकारों,
जो अहल खाना के साथ डील के बाद 5 लाख रुपए तय हुआ, लेकिन ऐन मौके पर नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने कार्रवाई की और मुखबियों को बाजियाब करा लिया। वारदात में मुलव्विस पहले से बरतरफ एहलकार महबूब अली, आसिफ और पुलिस के ऊपर पुलिस पड़ गई। जी, पुलिस पे पुलिस पड़ गई और अफसरान ने कहा है कि महकमे में काली भेड़ों की निशानदही और खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये बढ़ती जा रही है इनकी तादाद से, ये जो ब्लैक शीप है ना, ये बढ़ती जा रही है। आई रियली वांट टू बी सीरियस अबाउट दिस स्टोरी, आई कांट। मतलब ये एक जोक लग रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? कि क्या हो रहा है? बिच्छू भी बीच में आ गए, इन्होंने भी मौका देखा। मतलब वो बिच्छू खरीदने पहुंच रहे हैं। एक तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, मुझे होते होंगे कुछ। जीशान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जीशान क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? प्लीज जरा एक तो हमें इसकी डिटेल दीजिए। और आप कहाँ हैं? आप कहीं, आप भी उधर ही हैं? छत पे हैं मेरे ख्याल थाने की। जी जीशान। देखिए हुमा, ये जो बिच्छू की कहानी है ये कराची में अभी नहीं बल्कि पिछले कुछ चंद साल से एक्टिव हुई है, जहाँ पे एक नायाब नस्ल का या एक स्पेसिफिक साइज़ के बिच्छू की डिमांड आती है और उसकी लाखों रुपए में फ़रोख्त होता है। ये स्कैम है या सच्चाई है, इस हवाले से कोई अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो लोग शॉर्टकट के ज़रिए अमीर होने की कोशिश करते हैं वो इस चीज़ के पीछे जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जो कायदाबाद के रिहायशी थे। ये 3 अफराद जो असमत उनके जो साथी हैं शुएब और सलीम के साथ, इनका फ़ोन पर रब्ता हुआ और किसी ने इनको बताया कि नायाब नस्ल का बिच्छू कम पैसों में इनको फ़रोख्त किया जाएगा। इनकी कोऑर्डिनेशन हुई और फिर उसके बाद वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में पहुँचे उस बिच्छू को देखने के लिए। डील फाइनल करनी थी, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ लोग आए और इनको अगवा करके ले गए। और जैसा कि आपको पता है कि अगवा करने के बाद में उनको नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की छत में एक अखूबत खाना पुलिस ने बनाया हुआ था, वहाँ पे रखा हुआ था। मैं साथ साथ ये बताया चलूँ कि ये 2 जो पुलिस एहलकार नाम दिए, महबूब अली और आसिफ, इनमें से ये 302 यानी कि कत्ल के मुकदमे में भी नामजद रह चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने इब्तदाई तौर पे 22 तारीख का ये वक़ुआ था, 50 लाख रुपए घर वालों से डिमांड की, तावान की, लेकिन तकरीबन 5 लाख रुपए में घर वालों से कोऑर्डिनेशन के बाद में तय पाया, डील के बाद में, और फिर 4 लाख रुपए वक्तन फवक्तन कुछ घंटों में इन्होंने रिसीव भी कर लिए थे। तमाम इस असना में ये पूरा जो ये डील थी, इसकी सर्विलेंस एंटी वायलेंट क्राइम सेल खुद कर रही थी। और उसके बाद में जब पूरी रकम पहुंच गई, जब तस्दीक हो गई कि किस लोकेशन पर बंदे मौजूद हैं, तो ABCC पुलिस ने छापा मारा और मौके से 3 लोगों को भी बरामद किया। इसके अलावा जो 2 पुलिस एहलकार थे जो कि साबिक पुलिस एहलकार हैं, डिसमिस्ड अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनको और उनके साथ 3 जो प्राइवेट लोग थे जो इस किस्म की डील चलाते हैं, ये डिसमिस्ड एहलकार हैं या सस्पेंडेड या डिसमिस्ड जो भी हैं, साबिक हैं, लेकिन इनको इतनी एक्सेस है कि किसी को अगवा भी करते हैं और उसको थाने की छत पे रखते हैं। मतलब थाने की, भाई डिसमिस्ड है ना, कहीं भी वो तो फिर कोई भी साबिक है ना, थाने तक रसाई और थाने का अमला सो रहा है। पुलिस की पकड़ भी पुलिस ही कर सकती है, पुलिस पे तो कोई और हल्ला नहीं बोल सकता है। तो शुक्र है इनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस आ गई के बच गए, वरना पुलिस के सामने कौन खड़ा होगा? देखिए अब्दुल्ला, ये जो पूरा वाक़या जैसे आपने बोला कि ये साबिक पुलिस एहलकार या प्राइवेट लोग भी इसके अंदर मौजूद थे, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि इस पूरे वाक़े में SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद अब्दुल मुईद अहमद ये खुद मेन कल्प्रेट और इस पूरा जो ये सिस्टम चलाया था अगवा से लेके तावान वसूली का, इस सब का हेड जो कर रहा था वो SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद खुद कर रहा था। जिस वक्त ये छापा पड़ा तो SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद वहाँ से फ़रार हुआ अब्दुल मुईद, और वो अभी भी फ़रार है। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसी नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की जो बाउंड्री है उसके अंदर एक और थाना मौजूद है जो कि हैदरी थाना कहलाता है। उसके अंदर SHO शमशाद चाचड़ को आज आला अफसरान की जानिब से सस्पेंड किया गया है। वो भी इस सारे वाक़े के हवाले से जानता था, उनकी नॉलेज में उसने इन्वॉल्व नहीं था, जो अब तक की तलात है उस हवाले से वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी नॉलेज में ये अगवा बरा तावान की वारदातों के हवाले से नॉलेज में थी कि लोगों को ला के यहाँ पर बंद किया जाता है, लेकिन उन्होंने भी आला अफसरान को नहीं इन्फॉर्म किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि माजी में भी SIO सुरजानी टाउन ने इसी तरीके से एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को इस तरीके से अगवा करके अपने थाने में रखा था और उसकी वालदा को बुलाया था। वालदा जो ही थाने पहुंची तो SHO से बात की और फिर SHO ने खुद ट्रैक रिक्शा वाला बन के बात की और थाने की छत से उसी मुखवी को बाजियाब किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि करप्ट पुलिस एहलकारों की जानिब से अभी भी थानों को अखूबत खानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों
को अगवा करके थानों के अंदर ही इतना हौलनाक वाकया है कि हम अभी तक सुन हैं ये सुनकर कि एक थाने की छत को एक हुकूमत खाने में तब्दील करके पुलिस एहलकार लोगों को अगवा कर रहे हैं, तावान मांग रहे हैं। सिंध पुलिस के अफसरान में, IG साहब में, हुकूमत सिंध में कोई हलचल नहीं है हुई इस वाक़े के बाद, और आप कह रहे हैं अपनी नौयत का पहला भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो पहले होता रहा, या कोई यूनिक ऊपर बात से भी नीचे नहीं तक है। लाइन हाजिर कर देना चाहिए था, कोई स्क्रूटनी का निज़ाम शुरू हो जाना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है हमारे महकमे में। देखिए ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन एक्शंस लिए जाते हैं ऐसे अफसरान के खिलाफ, उन्हें डिसमिस तक किया जाता है, नौकरियां तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जो ही अपनी अपील फाइल करते हैं उसके थोड़े टाइम के बाद में दोबारा बहाल हो जाते हैं और दोबारा इस टाइप की सीट्स पे SIO और SHOs की सीट पे दोबारा से आके बैठना शुरू हो जाते हैं वो क्रिमिनल लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा ये है कि ना ही आला अफसरान को इस हवाले से कोई चीज़ अपने जहनों में रखते हैं, ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जो अफसर अगर किसी क्राइम में पाया जाता है तो उसके बाद में अगर उसको नौकरी से निकाल दी तो दोबारा नौकरी में ना आ सके, अपीलें करके बड़े से बड़े करप्ट अफसरान दोबारा बहाल हो जाते हैं और अपनी नौकरियों पर दोबारा। इसलिए हमने जो भी नोटिस किया है मुख्तलिफ पुलिस अफसरान में जो डिसमिस हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, वो कभी इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि सिर्फ 2-3 साल ख़राब हुए हैं, अपील पे जाएंगे और दोबारा से अंदर ताल्लुकात लगा के पैसा चला के दोबारा से बहाल होंगे और फिर दोबारा से अपनी नौकरी पर आ जाएंगे। IG सिंध को इसके अलावा हुकूमती सतह पे एक बहुत ज़रूरी है कि इसको बहुत सीरियसली देखा जाए, क्योंकि अब तक जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माजी में भी ऐसे लातादाद वाक़यात देखने में आ चुके हैं और वो तमाम अफसरान और ASI, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान अभी भी नौकरियों पर मौजूद हैं और उनके एक का इब्तदाई तौर पे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ये ट्रेजेडी है, ये अलमिया है जो आप बता रहे हैं। निशान के लोग वापस आ जाते हैं, नौकरियों पे बहाल हो जाते हैं, ये अभी भी नौकरियों पे मौजूद हैं, मतलब इस पे क्या करें हम? सारी बात सुन के ज़ीशान, थैंक यू सो मच बाय द वे गिविंग अस द अपडेट्स ऑन दैट। इट डजंट शॉक मी एट ऑल, क्योंकि हमारे क्रिमिनल्स क्या करते हैं जब वो खुद, मतलब वो कहते हैं कि जब हम आराम से निकल आएंगे थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे, वहाँ और नेटवर्किंग होगी और लोगों से मिलेंगे और ग्रैंड आइडियाज आएंगे, मतलब पुलिस वाले ही अपने दोस्त यार बन जाएंगे, फिर मिलके गैंग बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं। मतलब ये SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद ने मिलके क्रिमिनल्स के साथ गैंग बना लिया, लोगों को अगवा किया, उन्हें थाने की छत पे बंद कर दिया, उनसे तावान ले रहे हैं। भाई वाह, एक सीरीज होनी चाहिए इस किस्म की, वैसे है ना। मतलब ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक जी। लाहौर में आपको पता है इमरान खान साहब ने आज जलसे से खिताब करना है और किस तरह से करना है उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, आपको पता ही है। उन पर वजीराबाद में एक हमला भी हो चुका है इससे पहले। अच्छा, ये जो आप कैबिन देख रहे हैं ना अब्दुल्ला, ये हम जो सिक्योरिटी को लेकर बड़े मोहतात हैं और ये कैबिन में बैठेंगे। ये बुलेट प्रूफ एक कैबिन है, द वन दैट वी आर शोइंग यू ऑन द स्क्रीन्स राइट नाउ। इट सीम्स टू बी अ कंटेनर ऑन द टॉप ऑफ अ कंटेनर। इट इज अ बिट ऑफ अ काइंड ऑफ अ रूम on top of the containers. You can see there's a window there जिसमें से आप खान साहब को देख सकेंगे। ग्लास विंडो है, बुलेट प्रूफ है और ऑब्वियसली एक थ्रेट है, वो कहते हैं कि बड़ा जेन्युइन थ्रेट है उन पे। वैसे तो अथॉरिटीज़ ने भी कहा है कि वहाँ अच्छा, मुझे ये कंटेनर देख के ना आपको पता है तो बहुत सारे लोग वो रोस्ट्रम और फिर वो रोस्ट्रम के आगे बुलेट प्रूफ शीशा भी इस्तेमाल करते रहे लीडरान जब सीरियस थ्रेट्स थे बिलावल भुट्टो और दीगर लोगों को भी। लेकिन ये मुझे याद आया देख के एग्जैक्टली ये जो शीशे वाला डब्बा है, ताहिरुल कादरी बैठ, मुझे लगता है कजन ने तो नहीं फराहम किया इनको, इनके वो भी बिल्कुल है हमारे। हाँ ये रही, तो ये तस्वीर, ये वो बैठते थे और तब बड़े उस वक्त तो शायद मीम्स इसलिए इतने नहीं बनते थे, लेकिन बातें बड़ी होती थी कि मतलब आप निकल आए जरा आवाम में आके, अब इतने जोश से आप शीशे के पीछे का जोश हमें इतना पसंद नहीं आ रहा। पर एनीवे वैसे इनका जोश में क्या जाग की तरह बैठा है। देखिए अब्दुल्ला, मैं दैट्स अ टॉपिक दैट वी शुड समडे डेफिनेटली डिस्कस कि ये किधर से निकलते हैं और किधर गायब हो जाते हैं। ये लंदन में प्लान बनता है, उसके बाद ये आते हैं और अपना काम करते हैं, फिर कनाडा चले जाते हैं। ये कनेडियन है ना, आपको पता ही है। एनीवे इनको छोड़ दें, ये जी इनको छोड़ दें, छोड़ दिया लोगों ने। तो दिस वाज द बुलेट प्रूफ कैबिन, बट देयर आर थ्रेट अलर्ट्स। तो ऑलरेडी आपको पता है इंतजामिया कह चुके हैं थ्रेट अलर्ट्स। एहतियात लाजमी है, इस पे किसी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को हालाशेरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सियासी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से जहां सियासी लीडरान पर हमला किया जा चुका है और उनकी जानें भी गई हैं। खैर, मूविंग ऑन नाउ, वो तो पता ही है ना कि आज हो रहा है। एनीवे विल कीप यू पोस्टेड ऑफ कोर्स, जियो न्यूज़ पे आपको पता चल जाएगा व्हाट्स हैपनिंग। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई तो थी ही, मगर रमज़ानुल मुबारक में माशाल्लाह तो लगता है कि अमरूद, केला
खरबूजे, मतलब कोई भी एक्चुअली आप फ्रूट ले ले, वो निस्बतन ज़रा सस्ता होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा भाई। गरीब क्या मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। वो दिन गए जब चंद 100 रुपए में लोग फलों का थैला घर ले आते थे, अब हज़ारों की बात है। सरकारी रेट्स मुकर्रर तो होते हैं, इस पर अमल कराने वाले कई नज़र नहीं आते। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ने भी एतराफ़ किया कि दुकानदार दुगनी कीमतों पर अशिया बेच रहे हैं। कल मैं खुद बजाते खुद एम्प्रेस मार्केट गया और खामोशी से गया। डिप्टी कमिश्नर और एसी साहब को बताया गया कि जी हमने रेट्स चेक करने हैं। मतलब हर चीज़ जो लिस्टों में है उससे डबल की बुनियाद पर मिल रही है। तो ये तो बड़ा जुल्म है इस शहर के ऊपर, इस सूबे पे, इस पाकिस्तान में, कि आपने पूरी एक फौज है डिप्टी कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नरों की, रेट कंट्रोलर्स की। तो फिर ये क्या हो रहा है? मतलब अगर हम सब मिलकर वो रेट भी नहीं अप्लाई करवा सकते जिसके लिए रमजान से पूरा महीना पहले मीटिंग्स हो रही हैं, पूरा पाकिस्तान महंगाई के अंदर डूबा पड़ा है, और उसके बाद भी मुनाफाखोरी की हद देखें कि हर चीज आसमान पे बात कर रही है। मतलब एक गरीब आदमी, मैंने ऐसा भी शख्स देखा जिसके पास थैली में सिर्फ 1 सेब और 2 केले और जो है वो एक कोई अमरूद या उस तरह का कोई सब्जी लेके जा रहा था। तो बड़ा मिडिल क्लास का आदमी, मैंने रोक के पूछा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये ट्रू स्टोरीज़ हैं एक्चुअली, दिस इज़ हैपनिंग। हर किसी के हालात बहुत बुरे हैं। और बाय द वे ये दुरुस्त है कि रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और सैलाब को ना भूलें, उसके असरात ने भी फलों की कीमतों में इजाफा किया है। और फिर फल का मेयार क्या होगा, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैव अ रोल टू प्ले। और फिर अच्छा, अभी महंगे क्या सूरत हाल है कराची में? क्या भाव चल रहे हैं और किस दाम कौन सा फल मिल रहा है, किसको कितने में फल मिल रहा है? आपको पता ना, ये वैरायटी रेट्स भी डिफरेंट हैं हर जगह, और ग्रेडिंग के हिसाब से भी होते हैं ना। ये इतने का तो इससे बेहतर क्वालिटी इतने की। रियाज आंडी हमें बता रहे हैं। देखिए जी, बज़ाहिर तो ये तीनों ही अवामिल जो है वो कीमत को बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर 1 ये कि डिमांड सप्लाई, यस, रमज़ान के अंदर हर शख्स कोशिश करता है कि उसके दस्तरखान के ऊपर कुछ फल हों, तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ती है। कीमत बढ़ने की एक सबब ये भी है। जहाँ तक इंतज़ाम है, तो अगर आप कोई भी कमिश्नर लिस्ट को उठा लें तो वो रेट और जो मार्केट का रेट है उसमें 100 रुपये तक का फ़र्क है, कहीं कहीं 200 रुपये भी फ़र्क आ रहा है। तो ये भी एक डेफिनेटली है। और कमिश्नर लिस्ट की जहाँ तक बात है, तो ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि फ्लोर मिल के साथ जो मुआहिदा हुआ था सिंध हुकूमत का, उसमें हमने देखा था कि फ़ाइन आटे का जो रेट है वही लिस्ट से गायब था, और वो क्योंकि लिस्ट में नहीं था इसलिए वो बिकता रहा सारा 150 रुपये के अंदर। तो यस, कमिश्नर लिस्ट भी इसकी ज़िम्मेदार है। एंड सबसे बड़ी बात जो है वो है मुनाफाखोरी। यस, ये भी होती है। यानी जो चीज़ रमज़ान से पहले 50 रुपये का केला था या 60 रुपये का केला था या खरबूजा 60 रुपये का जो बिक रहा था वो आज 150 रुपये में बिक रहा है। तो ये इतनी बड़ी स्पाइक जो है वो सिर्फ इंतज़ाम या डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नहीं हो सकती। ये सब ये तीनों ही रीज़न जो है उसमें मुनाफाखोरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ट्रू। अभी तो कराची का हाल है, लाहौर जाएंगे। कौन है वहाँ पे? उमे फरवा, शी इज गोइंग टू टेल अस क्या हो रहा है उधर। जी, रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करें कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट जारी की होती है वो सिर्फ महज देखने की हद तक है, लेकिन आज की जो रेट लिस्ट देखने में आ रही है उसके अंदर ही फलों और सब्जियों के रेट जो हैं वो ही बहुत ज़्यादा है। और आम मार्केट के अंदर जो इस वक्त मैं खड़ी हूँ, एक फ्रूट और सब्ज़ी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर जो केले का रेट जो है वो 350 से ऊपर का रेट है। इसी तरह से अगर सेब के हवाले से बात की जाए तो जो ज़िला इंतज़ामिया ने जो सेब का रेट दिया है आज का, वो तकरीबन जो है वो 300 के करीब है, 80 रुपये से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से है। और यहाँ पे आम मार्केट के अंदर जो सेब का रेट है वो तकरीबन 200 रुपये से शुरू हो रहा है, और ये सबस रंग का छोटा सा सेब है, और उसके साथ साथ जो है इसके लास्ट रेट जो जा रहा है वो 600 रुपये तक जा रहा है। यानी ज़िला इंतज़ामिया का जो रेट है और आम मार्केट का रेट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और कीमतों में 4 गुना जो है इजाफा देखने में आएगा। और ख़रीदारी के लिए लोग आ रहे हैं, सार्फिन परेशान भी होते हैं, कीमतें हर रोज़ तब्दील होती रहती है, और उनका ये शिकवा भी है कि हुकूमत जो है दावे ज़रूर करती है लेकिन रेट्स जो हैं वो कभी भी रमज़ान में कंट्रोल नहीं कर पाती। थैंक यू उमे फरवा। के पीछे जो दुकान है ना, जो फल थे ना, जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। अच्छा, बाज़ दुकानदार ना बड़े एस्थेटिकली प्लीजिंग सेटिंग बनाते हैं। हाँ, उनकी दुकानें बड़ी खूबसूरत लगती है। You want to go and you want to just be there. You want to buy fruits. And they're usually slightly expensive also, by the way. Yeah. हर चीज़ ही महंगी हो गई है।
वेलकम बैक। ओके, हमने एक बात जिसमें बात नहीं की और बिल्कुल आई गई कर दी, वो था कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच। तो उस पर प्लीज बनता है कि हम करें। देखिए जहां मेरी आंख लगी थी और मैं उठा और पता नहीं काया पलट गई थी। देखिए जहां हम हार गए, ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग, पाकिस्तान लॉस्ट, अफगानिस्तान वन, नॉट दैट एनीबॉडी मेड अ बिग स्कोर और एनीथिंग। लेकिन जहां 4 लड़के नए डेब्यू कर रहे हो किसी सीरीज में, तो वहाँ इस किसी होते हैं। इट्स ऑलराइट, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, आखिरकार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैच में हराने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया। शारजा में 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त हुई है। PSL के चमकते सितारे शारजा में मांद पड़े नजर आए। अलबत्ता PSL के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एहसानुल्लाह ने आते ही 2 विकेट लेकर Can we just show what शादाब had to say? क्योंकि शादाब ने भी तो फिर आपको पता है ना कोई रीजनिंग दी थी। लेट्स सी दैट। ओके चलो, लेट्स नॉट। हमें किसने ज्वाइन किया है? टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि एक्चुअली कल हुआ क्या था। ये सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान कभी शारजा का बादशाह होता था। अभी हम आज 92 वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि पावर हिटर से भरी जो टीम है वो 100 रन नहीं बना सकी। कल वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। पिच का मसला था, हमारी टीम में मसला था, क्या कुछ खराब था? न्यू प्लेयर्स बीइंग देयर। देखिए, शुरू से ही शारजा में ऐसा होता आ रहा है कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है, जैसे अफगानिस्तान ने बॉलिंग की है, जिस तरह फास्ट बॉलर को यूटिलाइज किया, स्पिनर को यूटिलाइज किया है, और राशिद खान से मैं समझता हूँ काफ़ी डिफरेंस आता है टीम में। और पिच को थोड़ा सा मैं समझता हूँ बेहतरीन खेलना चाहिए, थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए। लो बाउंस पिच है और बॉल नीचे भी रहता है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर खेले हैं, बैट्समैन सब मैं समझता हूँ हार्ड हिटिंग के चक्रों में रोकते हुए आउट हुए। तो ये इसको पिच का भी हम कह सकते हैं कि पिच में थोड़ा सा है लो बाउंस। अच्छा ये बताइएगा अब्दुल रज़ाक भाई कि पहला मैच तो इसमें शादाब को मुकम्मल इख्तियार के साथ खिलाया गया, कप्तानी का मौका मिला। बैटिंग में कप्तान क्या कर सकता है, लेकिन बॉलिंग में तो टैलेंट नज़र आना चाहिए। आपको लगा कि शादाब की कप्तानी और उसके फैसले सही थे? देखिए, इस लेवल पे कप्तानी इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि सारे प्लेयर जो है प्रोफेशनल होते हैं और पूरी मैनेजमेंट सर पे होती है, पूरा प्लान आपने किया होता है। जो बैटर थे वो रन ज्यादा नहीं कर सके। अगर 135 140 होता तो हर चीज बेहतरीन होती। और 92 पे भी देखे फाइट हुई है और एक स्टेज पे से लग रहा था कि जैसे रन बॉल हो जाएगा और 6 की एवरेज पाकिस्तान को करना मुश्किल हो जाएगी। पर T20 की खूबसूरती ये है कि आखिरी 4 या 3 ओवर में हमेशा हिटिंग होती है, तो इसलिए अफगानिस्तान को ये मैच इजी लगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक हमसे बात करने का। लेकिन बात यह है कि ये आई एम लेटिंग इट गो, कोई इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगी दैट वी डिड नॉट विन। इट्स ऑलराइट एंड देयर आर न्यू बॉयज देयर, और वो एक इंटरनेशनल प्रेशर की भी बात होती है। और हम ठीक है, हम आजमाएंगे ना, हम इन्हीं मौक़ों पे आजमाना चाहिए भी। हाँ, बनता तो और है। मेरा ख्याल है कि इससे किसी का करियर डिफाइन नहीं करना चाहिए कि अगर कोई नहीं भी चला तो बहुत से मौके और आएंगे इंशाल्लाह, देने भी चाहिए। Tomorrow, have a great day. Bye.